जिस तरीके से राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं, एक तरफ तो वो मणिपुर के लिए दर्द जाया कर रहे हैं कि मणिपुर में ये हो गया वो हो गया, तमिलनाडु में इसी तरीके की घटना होती है, पश्चिम बंगाल में महिला को शर्मसार करके पीटा जाता है। वहां राहुल गांधी कुछ क्यों नहीं कहती है कि राहुल गांधी को जो दर्द होता है ना, वो राहुल गांधी को दर्द भी उसके हिसाब से ही होता है। दर्द के भी कई तरीके होते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो खुद अपने द्वारा ही दर्द बनाए जाते हैं। आप देखोगे तो राहुल गांधी जो है वो वेस्टर्न कल्चर का एक ऐसा व्यक्ति है जिसको दर्द होता है वो उसकी इच्छा के हिसाब से होता है। उसकी इच्छा पश्चिम बंगाल में दर्द नहीं होता उसको, उसकी इच्छा के हिसाब से राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब दर्द नहीं हुआ, जब उसकी इच्छा थी छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से माताओं बहनों के साथ हुआ कांग्रेस की सरकार में, उसको दर्द नहीं हुआ। मगर आज वो मणिपुर जाकर ये दिखाना चाहता है कि मणिपुर में जो शांति हो गई है वो दोबारा शांति जो है वो एक भयानक रूप ले, वहाँ पर जो पिछले 6 महीने पहले हुआ था वो दोबारा होए। और साथ के साथ वो ये दिखाना चाहता है कि मैं हिंदुस्तान में जो करना चाहता हूं मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं इटली के राजा का बेटा हूं। केवल वो एक ढोंगी व्यक्ति है जो ढोंग करके आज मणिपुर जा रहा है। अब राहुल गांधी मणिपुर इसलिए गए क्योंकि वहां पर बीजेपी को बदनाम करने का उनको एक एजेंडा मिला। मगर जिन लोगों ने राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जिस तरीके से राहुल गांधी बंगाल और तमाम राज्यों को छोड़कर आज फिर एक बार जो है वो मणिपुर पहुंच चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार मणिपुर पर ध्यान नहीं दे रही है। जो राहुल गांधी लगातार मणिपुर पर राजनीति कर रहे हैं, मणिपुर पहुंच गए हैं, बंगाल या फिर अन्य राज्यों में नहीं जा रहे हैं जहां पर इंडी अलायंस की सरकारें हैं। इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। और इन्हीं राहुल गांधी से जब प्रेस यानी कि मीडिया पत्रकारों ने पूछा इन तमाम राज्यों को लेकर सवाल, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं मणिपुर जो है वो सवाल जवाब नहीं करने आया हूं, बल्कि यहां के हालातों पर बात करने के लिए आया हूं। और वहीं से राहुल गांधी ने मीडिया का जवाब नहीं दिया। और जैसे ही राहुल गांधी निकले हैं बाहर, लगातार राहुल गांधी के खिलाफ गो बैक राहुल के नारे लग रहे हैं। इसी पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक शर्मा जी। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं, एक तरफ तो वो मणिपुर के लिए दर्द जाया कर रहे हैं कि मणिपुर में ये हो गया वो हो गया, तमिलनाडु में इसी तरीके की घटना होती है, पश्चिम बंगाल में महिला को शर्मसार करके पीटा जाता है। वहां राहुल गांधी कुछ क्यों नहीं कहते और वहां राष्ट्रपति शासन की मांग जो है क्यों नहीं करती है कांग्रेस पार्टी? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को जो दर्द होता है ना, वो राहुल गांधी को दर्द भी उसके हिसाब से ही होता है। दर्द के भी कई तरीके होते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो खुद अपने द्वारा ही दर्द बनाए जाते हैं। आप देखोगे तो राहुल गांधी जो है वो वेस्टर्न कल्चर का एक ऐसा व्यक्ति है जिसको दर्द होता है वो उसकी इच्छा के हिसाब से होता है। उसकी इच्छा पश्चिम बंगाल में दर्द नहीं होता उसको, उसकी इच्छा के हिसाब से राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब दर्द नहीं हुआ, जब कन्हैया साहू को उसकी इच्छा थी छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से माताओं बहनों के साथ हुआ कांग्रेस की सरकार में, उसको दर्द नहीं हुआ। मगर आज वो मणिपुर जाकर ये दिखाना चाहता है कि मणिपुर में जो शांति हो गई है वो दोबारा शांति जो है वो एक भयानक रूप ले, वहाँ पर जो पिछले 6 महीने पहले हुआ था वो दोबारा होए। और साथ के साथ वो ये दिखाना चाहता है कि मैं हिंदुस्तान में जो करना चाहता हूँ मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं इटली के राजा का बेटा हूँ, इटली की रानी का बेटा हूँ। भाई देखो, जो जवाई होता है जहाँ का वो वहाँ का राजा कहलाया जाता है। तो हम तो उनके पिताजी के लिए कोई गलत नहीं बोल रहे। जहाँ जिस व्यक्ति का ससुराल होता है वो उस एक एरिया का, उस जगह का वो एक सम्मानीय व्यक्ति होता है, एक मतलब इज्जतजनक व्यक्ति होता है। मगर राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है, केवल वो एक ढोंगी व्यक्ति है जो ढोंग करके आज मणिपुर जा रहा है। अरे भाई, अगर तुम मणिपुर जा रहे हो तो थोड़ा सा दर्द कन्हैया साहू के घर भेज देते। कुछ कांग्रेसियों को कन्हैया साहू के घर नहीं भेजा। आप वो बहन भूल गए जिसके साथ बिहार में जब गठबंधन की सरकार थी विपक्ष वालों की, तब उनके घर नहीं गए। जब उस बहन के दिल्ली में, ज़्यादा दूर नहीं, उनके घर से 20 किलोमीटर दूर दिल्ली में जिस तरीके से श्रद्धा के साथ हुआ उसके घर नहीं गए, साक्षी के साथ हुआ उसके घर नहीं गए, जहांगीरपुरी में हुआ था वो आपका हुआ था उसके घर नहीं गए। मगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, कांग्रेस पार्टी में जब दोगले हिंदुओं ने वोट दिया है, आज वो जब शिव जी का मजाक बनाया जा रहा है, शिव जी के बारे में अपशब्द बोला जा रहा है, 4 भगवानों की फोटो लेके जाते हैं मगर केवल शिव जी के बारे में ही अपशब्द बोल के हिंदू को हिंसक बताया जा रहा है। अब वो लोग 8,500 रुपये खटाखट लेने वाले उस लाइन में खड़े होंगे कि भैया हमें सुबह 8,500 रुपये मिले और रात को हम शिव जी का मजाक भी बनवा लें। तो राहुल गांधी मैडम बोलने लायक नहीं है। राहुल गांधी को हिंदुओं ने बोलने लायक छोड़ा है कि जो बंदा 40 सीटें लेकर आया था, जो विपक्ष में बैठने लायक नहीं था, आज वो 99 सीटें लेके
और लगभग लगभग 230 लोगों को लेके संसद में चौड़ा हो रहा है। क्यों चौड़ा हो रहा है मालूम है? क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि हिंदू जब दोगलापंथी करता है और हिंदू जब जब सोया है तो हिंदू रोया है, और जब जब हिंदू जागा है तो सनातन का विरोध करने वाला देश छोड़ के भागा है। अब राहुल गांधी मणिपुर इसलिए गए क्योंकि वहाँ पर बीजेपी को बदनाम करने का उनको एक एजेंडा मिला। मगर जिन लोगों ने राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाए हैं, उसके साथ साथ हमारे मठाधीश कहाँ पर है, जो बड़े बड़े मंदिरों के महंत हैं, इतने बड़े बड़े जो मंदिर हैं, इतने बड़े बड़े जो वो बने हुए हैं, मतलब संग्रहालय बने हुए हैं, जो धार्मिक, जो सनातन धर्म वाले अपने आप को जो योद्धा बताते हैं, बजरंग दल जाके सिर्फ अगर वहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है तो मैडम उससे क्या होगा? विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन कर रहा है, उससे क्या होगा? और मैं तो एक बात आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर जिस समय राहुल गांधी हमारे धर्म के बारे में शब्द बोल रहा था, उस समय 240-41 सांसद वहां पर बीजेपी के क्या कर रहे थे? भाई साहब गलत तो नहीं बोल रहा? वो वहां से उसको जाने क्यों दिया? दूसरी बात, उसको वहीं घेर लेना था। वहीं घेर के बोलते या तो ऑन कैमरा माफ़ी मांग, हमारे धर्म के लिए जो तूने बोला है हिंदू हिंसक होता है, क्योंकि वो लगभग 240 के आसपास सारे हिंदू थे। और भैया अगर पार्लियामेंट के अंदर की बात के ऊपर मुकदमा नहीं होता, कल मैंने बहुत से वकीलों से पूछा, क्योंकि आज की डेट में तो हर आदमी वकील बन गया है, सोशल मीडिया का जमाना है ना भाई साहब, तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो बातें बोली जाती है उसमें मुकदमा नहीं होता। आपने सुना मैडम? ऐसा भी है। मैं तो बड़ा चंबे में हूँ कि पार्लियामेंट में जो अंदर बातें बोली जाती है उसमें मुकदमा नहीं होता, कि जब पार्लियामेंट के अंदर 240 सांसद किसी को कूटेंगे तो उसमें मुकदमा होगा? नहीं होगा। जब वो उसकी वहाँ बेइज्जती करेंगे राहुल गांधी को, तो उसमें मुकदमा होगा? नहीं होगा। तो क्या जो सांसद का जो सभापति है, जो चेयरमैन है ओम बिरला जी हमारे साहब, क्या वो 240 सांसद को निरस्त कर देते? क्या उनकी संसद ही रद्द कर देते? क्या उनको घर बैठा देते? नहीं बैठाते। तो वो 240 लोगों ने जिगरा क्यों नहीं दिखाया? जिस समय आज से 1 साल पहले रमेश बिधूरी ने जिगरा दिखाया था ना जिगरा, उसका क्या उखाड़ लिया इन्होंने? आज वो अपने घर में लौटा हुआ है, ठीक है, टिकट नहीं दी, मगर रमेश बिधूड़ी तो रमेश बिधूड़ी है। दीपक जी, हम मणिपुर पे बात करें तो आज राहुल गांधी ने मीडिया पत्रकारों का भी जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि डरो मत, जवाब दो, खड़े रहो। उस मीडिया टीम में रवीश कुमार नहीं था, उस मीडिया टीम में अभिषेक शर्मा नहीं था, उस मीडिया टीम में वो दोगले पत्रकार नहीं थे लेफ्ट विंग के, जो पैसा लेकर देश को बेचने की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं। और जहां उनको दिखता है कि बीजेपी को मुसलमान भी वोट दे रहे हैं, वहीं वो कोई मुसलमानों का एजेंडा उठा के और बीजेपी को बदनाम करने की साजिश करके, और 2024 में उन्होंने बदनाम कर भी दिया। उन्होंने हिंदुओं को तो बांटा ही बांटा, और मुसलमान तो उन्होंने 6 महीने पहले ही बांट दिए थे, ये बोल के। और वो अब भी यही बोलती है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और बीजेपी वाले ऐसे लोग हैं कि जो वक्फ बोर्ड को पैसा दे रहे हैं, महाराष्ट्र में घर दे रहे हैं, मुसलमानों को राशन दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी कि मोदी को वोट नहीं देना। तो राहुल गांधी तो मणिपुर में गया, उसका विरोध करा, 10-20-50 लोगों ने करा, बढ़िया है, जो भी लोगों ने करा वो अच्छा है, सलूट है उनको। मगर उनका विरोध करने के साथ साथ क्या मणिपुर में केवल 40-50 ही हिंदू थे? क्या वो 240 सांसद की मैं बात नहीं कर सकता कि उन्होंने क्यों छोड़ा? अगर गलती से नुपुर शर्मा ने 4 लाइनें बोल दी थी ना किताब के बारे में, जिसकी उसने माफ़ी भी मांग ली, जिसके बाद बीजेपी ने उनको रेस्टिकेट भी कर दिया, तो वो महिला आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है, वो यहाँ खुलेआम नहीं घूम सकती। क्योंकि मैडम आपको मर्द तो नाम से बोलने वाले बथेरे मिलेंगे, मगर फट्टू और घर के अंदर घुसने वाले ज़्यादा मिलेंगे। राहुल गांधी ने कहा डरो मत, आज वही डर रहे हैं मीडिया के सवालों। मैडम राहुल गांधी तो देखिए एक विचित्र प्राणी है। राहुल गांधी लाइक करण जौहर, उसको तो पिक्चरों का निर्माता बनना चाहिए। कभी तो वो शिव जी का रूप धारण कर लेता है, कभी वो ईसा मसीह का भक्त बन जाता है, कभी वो जाके मस्जिद के आगे खड़ा हो जाता है। वो व्यक्ति मिक्स वेज है। आपने मिक्स वेज सुना है? जब कोई भी समझ ना आए सब्जी तो कहते हैं मिक्स वेज ले आओ। तो राहुल गांधी तो बढ़िया आदमी है, मगर राहुल गांधी को वोट देने वाले उससे भी बढ़िया आदमी है, क्योंकि वो खुद इतने बड़े दोगले हो गए हैं। हिंदू औरों की तो मैं बात नहीं कर रहा, वो खुद इतने बड़े दोगले हो गए हैं कि उनको ये नहीं पता कि वोट किसको डालना है। 8,500 रुपये के लिए जाति और धर्म के आधार पे वोट डाला लोगों ने। तो राहुल गांधी की क्या गलती है? और मैं तो बीजेपी को गलत बताऊंगा कि बीजेपी मकान बना दे, बीजेपी सड़क बना दे, बीजेपी हवाई अड्डा बना दे, बीजेपी भगवान राम के मंदिर चाहे 10 और बना दे, बीजेपी चाहे जगह जगह पेड़ लगा दे। अभी बीजेपी की मुहिम चल रही है पेड़ लगाने वाली। बीजेपी जितना मर्जी विकास कर दे, मगर वोट लोग फिर भी धर्म के आधार पर डालेंगे, जाति के आधार पर डालेंगे, क्षेत्रवाद के आधार पर डालेंगे।
ब्राह्मण कहेगा मैं ब्राह्मण को दूंगा, ठाकुर कहेगा मैं ठाकुर को दूंगा, जाट कहेगा मैं जाट को दूंगा, क्षत्रिय कहेगा मैं क्षत्रिय को दूंगा, वाल्मीकि कहेगा मैं वाल्मीकि को दूंगा। इसका मतलब ये है कि लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, लोगों को मतलब है धर्म, जात और क्षेत्रवाद से। क्योंकि तू इस राज्य का है, मैं इस राज्य का हूँ। बड़े गर्व से बताते हो कि हम इस राज्य के हैं, मगर बड़े गर्व से बताओ कि हम हिंदुस्तान से हैं। ये बताने में लोगों को परेशानी है कि हम भारतीय हैं क्या। तो इसीलिए राहुल गांधी जैसे लोग इसीलिए पनप रहे हैं कि जब दोगले लोग बन जाए। वो कहावत सुनी, घर का भेदी लंका ढाए। बीजेपी वाले ने बीजेपी वाले को हरवाया है, मोदी क्या कर लेगा इसमें। तो जितना मर्जी विकास कर लो, जब तक बीजेपी भी जात और धर्म की राजनीति नहीं करेगी, राहुल गांधी जैसे लोग पनपेंगे। रहा सवाल मणिपुर का, तो मणिपुर भी हमारे देश में है, मगर हमारे देश में राजस्थान है, हमारे देश में छत्तीसगढ़ है, अब सरकार बदली है। हमारे देश में दिल्ली है जो देश की राजधानी है, मगर जब यहाँ किए जाते हैं तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता ये बोलने के लिए कि जिसने वो मुंबई का रहने वाला लड़का जो था उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। जिस लड़के ने उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों को, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला गया। बदायूं में उनके बारे में नहीं बोला गया। मगर हिंदू सबसे ज्यादा सहनशील कौम है, हिंदू सबसे ज्यादा सब्र करता है, और हिंदू कहता है जो करेगा राम करेगा, जो करेगा श्याम करेगा। उसमें उनको हिंसक दिख गया। मगर मेरे धर्म को हिंसक मत बोलो, क्योंकि जिस दिन भोले वाले महाकाल बोलना शुरू कर देंगे, अगले महीने कावड़ की सेवा है, उस दिन इनको पता लग जाएगा, तो इनको इनकी औकात पता लग जाएगी। और राहुल गांधी को गो बैक मत बोलो। ये 240 सांसदों को, 240, 41, 42 सांसद बीजेपी के क्या कर रहे थे जब ये बोला जाता है कि बीजेपी के सांसद वहां बैठ के सुन रहे थे, जो कट्टर सनातनी बोलते हैं, कि जब पार्लियामेंट के अंदर की बात को आप कोर्ट नहीं कर सकते जाके मजिस्ट्रेट के आगे, वहीं राहुल गांधी को इतने के आगे से हिंदुओं की इज्जत करने के बजाय वो कभी उनको हिंसक नहीं बोलता। और अगर तुम्हें वोट का लालच है और तुम्हें ये लालच है कि हमारी सीट चली जाती, तो बुरा मत मानना, चाहे आप बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे झाड़ू के हो। अगली बार 2029 में इलेक्शन होगा ना भाई साहब, तो फिर ये मत बोलना कि हम हिंदुओं के साथ हैं, चाहे वो आप बीजेपी वाले हो। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर अगर बीजेपी वाले हिंदुओं का साथ दे रहे हो तो खुल के दो, जिस तरीके से टीएमसी मुसलमानों को देती है और जिस तरीके से कांग्रेस मुसलमानों का साथ देती है खुल के, उस तरीके से आप भी दो। जय श्री राम और राहुल गांधी।